हेलो एवरीवन। आज से हम डेली भारत का जीके भी जानने वाले हैं क्योंकि सीटी का एग्ज़ाम हमारा नज़दीक आ चुका है और पशु परिचर का हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम अब जल्द ही होने वाला है। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज हम भारत का जो सामान्य परिचय है वह पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले भारत का जो नामांकन है वह किस प्रकार इसको भारत नाम मिला इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा हो गया कि भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। क्या कि जो हमारी भारतीय सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? भारतीय सभ्यता। वह जो हमारी भारतीय संस्कृति है, कौन सी संस्कृति? भारतीय संस्कृति का जो विकास है, क्या भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति का जो विकास है वह सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। अतः सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता की जननी मानी जाती है। इसी कारण किस कारण कि भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। इसी कारण जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको भारतीय सभ्यता की जननी कहा जाता है। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो हमारी भारतीय सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? भारतीय सभ्यता। तो भारतीय सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि वैदिक आर्यों का निवास, किनका? वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी के उत्तर भारत में था। क्या था? कि जो वैदिक आर्य थे ना, कौन? वैदिक आर्य, उनका जो निवास स्थान था, क्या था? उनका जो निवास स्थान था वह जो सिंधु घाटी है ना, क्या? सिंधु घाटी उसके उत्तर में था। कहां पर था? उसके उत्तर में था। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वैदिक आर्यों का निवास स्थान कहां पर था, तो आपको आंसर देना है सिंधु घाटी के उत्तर भारत में। कहां? सिंधु घाटी के उत्तर भारत में वैदिक आर्यों का निवास स्थान था। अतः आर्यों के नाम से देश का नाम आर्यव्रत अथवा ब्रह्मव्रत रखा गया। यानी अतः इसी कारण, किस कारण? वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी के उत्तर में होने के कारण आर्यों के नाम से ही, किनके नाम से ही? आर्यों के नाम से ही देश का नाम आर्यव्रत, क्या? आर्यव्रत अथवा फिर ब्रह्मव्रत रखा गया। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का नाम आर्यव्रत या फिर ब्रह्मव्रत किस कारण पड़ा था, तो इसका आपको आंसर देना है कि वैदिक आर्यों के कारण। किसके कारण? वैदिक आर्यों के कारण ही इसका नाम आर्यव्रत अथवा ब्रह्मव्रत रखा गया था। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है ऋग्वैदिक काल में शक्तिशाली जन भारत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भारत देश का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वैदिक काल में। कौन से काल में? ऋग्वैदिक काल में शक्तिशाली जन भारत, किसके कारण? शक्तिशाली जन भारत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा हो गया, आगे हमारा है कि ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी नदी था। यानी जो ऋग्वैदिक आर्य थे, कौन से? जो ऋग्वैदिक आर्य थे जो हमने अभी अभी पढ़ा, उनका जो निवास स्थान था, क्या था उनका जो निवास स्थान? वह क्या था? उसका निवास स्थान था सिंधु घाटी नदी था। क्या था? सिंधु घाटी नदी था। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी था। ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी अथवा देश को हिंदुस्तान कहा था। यानी जो ईरानी थे ना, तो ईरानियों ने ही इस नदी को हिंदू नदी तथा देश को हिंदुस्तान कहा था। क्या कहा था? देश को हिंदुस्तान कहा था। अब हम भारत के आकार और उसके विस्तार पर भी चर्चा कर लेते हैं कि भारत का आकार है वह किस प्रकार है, क्या कुछ है, भारत की आकृति कैसी है, भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पर आता है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, कौन से गोलार्ध के अंदर स्थित है। ये सभी क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर 100% पूछे जाएंगे। तो बिना किसी देरी की क्लास को हम आगे सुचारू रूप से शुरू रखते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अब हम देख लेते हैं भारत की आकृति व आकार। तो भारत उत्तरी
पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो हमारा पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो इसका हमको आंसर देना है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है भारत? तो जो हमारा भारत है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। फिर है भारत दक्षिण एशिया का भाग है। क्या? यानी जो हमारा भारत है वह कौन से एशिया का भाग है? तो जो हमारा भारत है वह दक्षिण एशिया का भाग है। उसके बाद आ गया हमारा भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। यानी जो हमारा इंडिया है, जो हमारा भारत देश है, उसकी आकृति कैसी है? तो हमारे भारत देश की जो आकृति है वह है चतुष्कोणीय है। कौन सी है? चतुष्कोणीय। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है कि भारत की जो आकृति है वह कैसी है। तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा भारत का क्षेत्रफल। क्या आ गया? भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल है वह कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है भारत का क्षेत्रफल? भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ। ये हमारा पूरा विश्व हो गया। क्या हो गया? ये पूरा विश्व हो गया और ये हमारा भारत हो गया। क्या हो गया? भारत। और ये भारत जो एरिया कवर करता है ना वह 2.4% एरिया कवर करता है। कितना एरिया कवर करता है? 2.4%। तो इसीलिए कहा गया है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। फिर है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान 7वां है। क्या है? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के अंदर 7वां स्थान है। तो एक बार दोबारा जरूर देखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत दक्षिण एशिया का भाग है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान है वह कौन सा है? 7वां है। अब हम भारत से जो 7 बड़े देश हैं उनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं कि भारत से बड़े जो 7 देश हैं वह कौन कौन से हैं। तो सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद आता है कनाडा, उसके बाद आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद आता है चीन, उसके बाद आता है ब्राजील और उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद आता है हमारा प्यारा देश है भारत। क्या आता है? भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के अंदर जो हमारा भारत है वह 7वें स्थान पर आता है और पहले जो स्थान पर आता है वह आता है रूस। क्या आता है? रूस। आप याद रखना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश हमारा है भारत। और सेकंड 2 नंबर पर आता है वह है कनाडा, थर्ड पर संयुक्त राज्य अमेरिका, फोर्थ पर चीन, फिफ्थ पर ब्राजील और 6 पर ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से जो हमारे भारत क्षेत्रफल से जो बड़े देश है वह इस प्रकार है। तो आज की क्लास जो है वह हमारी यहीं पर समाप्त होती है। कल आपको फिर डेली इसी समय पर आपको डेली क्लास मिलेगी। मेरा टारगेट यही है कि आपकी एग्जाम को कैसे न कैसे करके क्रैक करवाना है और इसी के साथ साथ आपको राजस्थान जीके की भी नेक्स्ट डेली रोजाना शाम को 7:30 बजे एक क्लास देखने को मिलती है। उस क्लास को भी जरूर देखिए। सीटी का एग्जाम को क्लियर कराने की गारंटी मेरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज की वीडियो को हम यहीं समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।